यस सर। हाँ जी विशाल, बनी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Okay. Yes, sir. So guys, we are going to study about the lookup and references. So first of all, we talk about what आपका वी लुकअप। ये 2 दिन लूंगा मैं इसको खत्म करने में, बिकॉज इट्स वेरी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा सा आपको इस पर वर्कआउट भी करना पड़ेगा। कल इस पे टास्क आपको आएंगे, तो विल टेक 2 days फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस मैं इसमें थोड़ी सी चीजें घुमाऊंगा। नेस्टेड फॉर्म में भी लुकअप कैसे लगता है और कैसे मैनेज होता है, वो सारी चीजों पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज दिस इज वी लुकअप and we learn about the HLOOKUP, ठीक है। ओके, और हम यहाँ पर फिर उसको पढ़ेंगे रिवर्स। तो रिवर्स से पहले वी लर्न अबाउट द कॉलम, ठीक है। देन वी कॉलम, देन वी स्टडी अबाउट रिवर्स लुकअप बाय यूजिंग वी लुकअप, ठीक है। तो वी लुक लिख गया बाय यूजिंग वी लुकअप। सो पहले वी लुकअप के बारे में चीजें पढ़ते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा फॉर द लुकअप, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। द फर्स्ट की पॉइंट इज व्हाट, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी चीज है। लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक, ठीक है। ये डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। क्या लुकअप वैल्यू, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ओके, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है बिकॉज दिस इज अ की पॉइंट जिसके बेसिस पे आपका सारा डेटा यानी कि सारी कहानी इसी के ऊपर सेट होती है। क्या कि लुकअप वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अब मैं आपको पहले 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा डेटा यहाँ पे बनाएंगे, देन उसके बाद हम लोग वर्कआउट सीखेंगे अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे। दैट्स वाई इसमें थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा आपका। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इधर से ही डेटा उठा लेते हैं। विल लुक इनटू द कस्टमर आईडी एंड कस्टमर आईडी इज द यूनिक वैल्यू फॉर अस। सो ज्यादा कस्टमर आईडी नहीं उठा रहे, सिर्फ शुरू की 10 कस्टमर आईडी में यहाँ पे पिकअप कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी कस्टमर आईडी पिकअप करी है मैंने, 10 कस्टमर आईडी आपके सामने पिकअप करी है। नाउ अब आपको किसी ने बोला आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर कस्टमर का जेंडर मुझे चाहिए, एज मुझे चाहिए, कंट्री मुझे चाहिए, सिटी चाहिए एंड कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टेन्योर ऑफ द मंथ, ये मुझे चाहिए। या मैं एकदम रैंडमली उठा देता हूँ, मुझे उसका क्या चाहिए, जेंडर चाहिए, कंट्री चाहिए, कस्टमर सेगमेंटेशन क्या है उसका, सेगमेंट क्या है, साइन अप चैनल क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है, और उसका एवरेज सेशन टाइम क्या है। वी वांट दीज थिंग्स, ठीक है। अब मैंने सारे सब कुछ अलग अलग उठाया ताकि मैं आपको अलग अलग सिनेरियोस यहाँ पर बता सकूं। तो मुझे यही चीजें चाहिए थी। क्या क्या चाहिए हमें इन कस्टमर्स का, पहला अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, जेंडर, सेकंड क्या चाहिए, कंट्री, थर्ड क्या चाहिए, कस्टमर सेगमेंट, फोर्थ क्या चाहिए, साइन अप चैनल, थर्ड क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टाइप, एंड द फिफ्थ क्या चाहिए हमें, एवरेज सेशन। तो फिफ्थ तो बोला मैंने 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। 6 डेटा हमें इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कस्टमर 1 की ये चीजें क्या है। अगर हमारे पास पहला सोल्यूशन क्या था कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करो एंड चूज योर कस्टमर 1। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब इसकी पर्टिकुलर पर वो चीजें उठा लो जो है, लेकिन आप क्या इसमें डायरेक्ट उठा सकते हो अलग अलग चीजें, नहीं ना, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा है। अब ये रॉ डेटा तो बहुत बड़ा है।
अब इसमें से डेटा सर्च कैसे करें, फैच कैसे करें? हाँ, फैच तो मैं कर दूंगा, कॉपी मैं कर लूंगा, बट मुझे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं क्विकली डिसीजन नहीं ले सकता, और उसमें एक्यूरेसी के चांसेस मेरे थोड़े से निल है। निल यानी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेसी कितनी आएगी, 70 to 80% मेरी एक्यूरेसी आ सकती है कि मैं डेटा सही पिकअप कर लूं। 20% ऐसा है कि मेरा डेटा गलत होने के चांसेस ज्यादा है। अब तो इस केस में ऐसा क्या करें कि हम डायरेक्टली उस डेटा को यहाँ पे पिकअप कर सकें? तो तब ऐसे सिनेरियोस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लुकअप एंड रेफरेंसेस यूज करते हैं। बेसिकली द टॉपिक नेम इज लुकअप एंड रेफरेंसेस। इसी के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज होती है, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ठीक है, और लुकअप। सो लुकअप हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इजी, और मैंने भी उसको कभी भी ज्यादा प्रोसेस नहीं किया है। बट हाँ, उसको मैं अलग से आपको प्रोसेस करके बताऊंगा, इस डेटा के साथ में नहीं, उसको अलग से मैं आपको प्रोसेस करके बताऊंगा विद द डिफरेंट सिनेरियोस। उसके लिए सेशन अलग लूंगा, ठीक है, यानी कि कल हम उसको कवर अप करेंगे। तो हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर है वो आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो पहला हम लोग लिखते हैं वी लुकअप। तो हमने इक्वल टू लगाया, तो पैरामीटर पे आपको फोकस करना है। तो सबसे पहले आपने लिखा वी लुकअप। तो वी लुकअप में द फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट? लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के बारे में मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा ऊपर, क्या? लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक। ये हमेशा कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, मतलब रिपीटेटेड नहीं होनी चाहिए। वीलुकअप बहुत रेयर केस में एरर देता है, बट है ना, वो एरर तभी देगा जब डेटा अगर अवेलेबल नहीं होगा तो, वरना ये क्या करेगा? ये उस पर डेटा जरूर निकालेगा। और लुकअप वैल्यू अगर डुप्लीकेट होगी तो उसमें कैसे बिहेव करेगा उसका भी हम लोग सिनेरियो देखेंगे। तो लुकअप वैल्यू क्या हो गई? लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपको ढूंढनी है। तो हमने बोला कि ये वैल्यू के बेसिस पर डेटा फैच करना है, ठीक है, जो वैल्यू आपको रॉ डेटा में ढूंढनी है, और उस रॉ जो वैल्यू लुकअप वैल्यू होगी उसी के बेसिस पे डेटा फैच करना है। तो मेरा कस्टमर आईडी क्या है? कस्ट 00001, दैट इज माय कस्टमर आईडी, दिस इज माय लुकअप वैल्यू। अब मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे इसको ड्रैग करूंगा तो नीचे वाले कस्टमर आईडी भी पिकअप होके डेटा दे सकते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो है, क्यों फिक्स नहीं कर रहा हूँ। थर्ड, उसने पूछा व्हाट्स योर टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या होता है? तो टेबल एरे होता है कि किस एरे में से आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं वापस अपने डेटा पे आया, ठीक है, रॉ डेटा पे आया। अब टेबल एरे लोग पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जो लुकअप वैल्यू होती है उधर से ही आपका टेबल एरे बेसिकली स्टार्ट होना चाहिए। तो टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट होगा? कस्टमर आईडी से। टेबल एरे बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होगा? कस्टमर आईडी से। तो मैंने कस्टमर आईडी से इसको सिलेक्ट करा, जितना चाहूँ उतना सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए? जेंडर। तो आप चाहो तो पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो बिल्कुल एंड तक, ठीक है, और आप चाहो तो सिर्फ जेंडर तक डेटा भी ले सकते हो। तो जेंडर इज व्हाट? सेकंड पोजीशन है ना जेंडर की, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको टेबल एरे। जैसे मैंने अभी ध्यान दिया कि सेकंड पोजीशन बता रहा है जेंडर इज, और मेल एंड फीमेल वाली। तो जब भी हम टेबल एरे देते हैं, जब भी हम रेंज देते हैं किसी भी डेटा में, तो हमेशा दिमाग में फंडा बिठा के रखो कि उसको हमें क्या करना है? फिक्स करना है। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर रेंज इज F4। F4 देने के बाद फिर आप अप्लाई करोगे क्या? कॉमा। कॉमा अप्लाई करने के बाद उसने पूछा व्हाट्स योर कॉलम इंडेक्स। ओ सॉरी, गलती से वो नीचे मेरा क्लिक हो गया, मैं वापस उस पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो मेरा क्या है? कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स क्या है? तो जहां से आपने टेबल एरे स्टार्ट करा और जहां पर खत्म करा वहां तक के कॉलम काउंट आएंगे आपको। सॉरी। तो हमने दो ही चीजें ली है, ए कॉलम और बी कॉलम। तो ए कॉलम हो गया हमारा कॉलम नंबर 1, और बी कॉलम हो गया हमारा क्या? कॉलम नंबर 2। कॉलम इंडेक्स क्या हो गई? 2 हो गई। 2 देने के बाद फिर हम करेंगे कॉमा। उसके बाद हमसे दो चीजें पूछी, एक अप्रोक्सीमेट मैच और एक पूछा एग्जैक्ट मैच। तो सिनेरियो में आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। कस्टमर आईडी या किसी आईडी के बेसिस पे अगर आप जब भी कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका मैच जो आएगा वो क्या आएगा? हमेशा एग्जैक्ट मैच आएगा। आप उसको अप्रोक्सीमेट मैच पे नहीं ले सकते, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक ही होती है, कभी भी डुप्लीकेसी या किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर नहीं आती आईडी, ठीक है। दैट वन इज कंप्लीटली
डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। देखो मैंने शीट चेंज नहीं करी, आई एम यूजिंग द सेम शीट, और ऊपर फॉर्मूला बार में मैं बनाता हुआ चला गया ताकि मैं उसको आसानी से यूटिलाइज कर सकूं। देखो ये आ गया, तो यहीं पर ये चीज हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। आप एक बार देख लो उसको, इसमें कोई डाउट है? सर एक चीज से मुझे पूछना है, क्वेश्चन है। अब हाँ, जो रेंज लुकअप है, हम देयर आर टू टाइप्स, एग्जैक्ट मैच और दूसरा था आपका अप्रोक्सीमेट। प्रोबेबिलिटी मैच, अप्रोक्सीमेटली मैच। मतलब जो अप्रोक्सीमेटली मैच है, क्या किसी सिनेरियो में ये चीज यूज हो सकता है? किसी भी हाँ, सिनेरियो मैं में अभी मतलब बता रहा हूँ ना आपको। अभी तो सिनेरियो मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट मैच कहाँ यूज होगा, जहां पर हमेशा यूनिक ही डेटा होगा, ये किसी भी रेंज फॉर्मेट में नहीं आती कस्टमर आईडी, राइट। सो हम ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे। और एक इंडस्ट्री थ्योरी के बेसिस पे मैं आपको बता दूं, एक फंडा बहुत क्लियर रखना अपने दिमाग में, आप सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे होगे, एग्जैक्ट मैच यूज कर रहे होगे। आप सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे होगे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच। मैच यूज करोगे। आप अप्रोक्सीमेट मैच का बहुत रेयर केस में यूज करोगे, ठीक है। हम एंटर करते हैं, तो ये हमारा मेल आया। अच्छा, अभी इसमें कोई डाउट है इतने पार्ट में? अप्रोक्सीमेट मैच पे मैं अभी आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा उसका। नहीं सर, इसमें कोई डाउट। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। एक और हम लगा के देख लेते हैं रैंडमली। वी यूज दिस वन, दिस इज माय वी लुकअप, व्हाट्स माय लुकअप वैल्यू, दिस द कस्टमर आईडी इज माय लुकअप वैल्यू। आई वांट टू चूज द टेबल एरे, तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ। लेट्स सी, वी लुक इनटू द साइन अप चैनल, ठीक है। मेरे को सिर्फ साइन अप चैनल निकालना, मैं रैंडमली कुछ भी निकाल रहा हूँ। तो मेरी लुकअप वैल्यू हो गई कि इसी कस्टमर का डेटा चाहिए। क्या चाहिए मुझे, इसी कस्टमर का डेटा चाहिए, तभी मेरा क्या है, साइन अप चैनल, तभी वही उसी का साइन अप चैनल है। तो मेरे को पहले एरे देना पड़ेगा। तो हमेशा यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि क्या है। तो हम लोग एरे कभी कभी ऐसे भी सिलेक्ट करते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया, शिफ्ट दबा के मैं ले गया कहाँ पर, साइन अप चैनल पे। अब साइन अप चैनल तक आया, अब देखो यहाँ पे बॉटम में आपको दिख रहा है 1R and 8C। तो इसका पोजीशन वो क्या है, लास्ट डेटा नंबर 8 नंबर कॉलम। 8 नंबर कॉलम है ना। सो दिस इज द मेन कंसर्न पॉइंट कि उसका लास्ट कॉलम नेम क्या है। तो हमारा क्या है, 8 है। तो हम पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देंगे एक बार में। तो आपने देखा ना मैंने क्या टेक्निक अपनाई, मैं पहले चुपचाप से ऊपर कॉलम वाइज गया, कॉलम पे मैंने कॉलम नंबर भी दिख गया और मुझे कॉलम भी डिसाइड हो गया कि भैया इसका कॉलम नंबर क्या है, ठीक है। हमने ये ले लिया, इसको करेंगे F4, ये रही टेबल एरे भी सिलेक्ट हो गया। कॉलम इंडेक्स क्या थी हमारी, 8, और हमारा एग्जैक्ट मैच। वी प्रेस द एंटर, देखो आ गया, इसका साइन अप चैनल इज व्हाट, वेब। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि हाउ कैन वी डिसाइड ऑल दीज थिंग्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं है आपको, ये सारी चीजें समझ में आ गई। नाउ द पोर्शन इज व्हाट, ना my question is what कि like I just want to extract these two things simultaneously, या मैं चाहता हूं ये इस डेटा का पूरा सारा डेटा मेरे पास आ जाए। कौन कौन सा, जेंडर, कंट्री, कस्टमर सेगमेंट, ये सब वन टाइम में निकल जाए। सो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट होल डेटा इन अ सिंगल टाइम बाय यूजिंग वी लुकअप। सो उसके लिए हम लोग एरे यूज करेंगे। तो पहले तो हम नॉर्मली वी लुकअप लगाएंगे, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, व्हाट्स माय टेबल एरे, मेरा लास्ट टेबल एरे कौन सा है, एवरेज सेशन। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें टेबल एरे डिसाइड करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें जेंडर चाहिए, ठीक है, तो कॉलम नंबर इज 2। हमें कंट्री चाहिए, तो कॉलम नंबर इज व्हाट, 4। हमें कस्टमर सेगमेंट चाहिए, कॉलम नंबर इज 6, ठीक है। मुझे साइन अप चैनल चाहिए, कॉलम नंबर इज 8। मुझे कॉन्ट्रैक्ट टाइप, ये जो भी चीज है मैंने यहाँ तक लिया, आई गिव द टेबल एरे ओवर देयर, ठीक है। दे दिया टेबल एरे पूरा, आप 4 दिया, कॉमा दिया। अब मैं करली ब्रैकेट लगाऊंगा। करली ब्रैकेट लगाने के बाद आई जस्ट वांट टू नो मेरे कॉलम नंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से है, जेंडर, कंट्री। जेंडर का तो हो गया 2, कंट्री का क्या है
हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो बहुत सारे कॉलम है, जेंडर, कंट्री, कस्टमर सेगमेंट, साइन अप चैनल। इसका एक वो ले सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो आप लोग। लेता हूँ। डन। हेलो, विशाल, ले लिया? डन सर, डन 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 डन। हाँ। अब एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारा डेटा है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। तो मेरा कॉलम नंबर हो गया पहला 2, पहला कॉलम नंबर हो गया मेरा 2, जेंडर था। दूसरा कौन सा था कॉलम? विशाल प्लीज हेल्प, सेकंड कॉलम कौन सा था? सर कंट्री। Country. Country is my 2, 3, 4. Country is my 4. And the next column is what? कस्टमर सेगमेंट। Customer segment. 4, 5, 6. And next column is what? साइन अप, साइन अप चैनल। Okay. 8. Next column is what? कॉन्ट्रैक्ट टाइप। Contract type. And that one is 9. Contract type is my 9 column. And the last one is average session type, right? यस सर। 9, 10, 11, 12. तो 12th पे हमारा क्या है? एवरेज सेशन वो है। तो आप देख रहे हो मैंने एक एरे करली ब्रैकेट के अंदर कॉलम नंबर्स डाले हुए हैं और हमने यहाँ पे कर दिया एग्जैक्ट मैच और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो नाउ यू कैन सी, okay, now you can see it belongs to the gender of this customer is female and the data country is Canada, customer segmented individual। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ, कस्टमर सेगमेंट इज इंडिविजुअल। और ठीक है, साइन अप चैनल इन मोबाइल, कॉन्ट्रैक्ट टाइप है मंथली, सो यू कैन चेक दिस आउट। sign up channel in mobile, contract type is monthly, and average session is 2.6, 8463 समथिंग। अगर 2.8 आएगा इसका डेटा, क्लियर? तो मल्टीपल डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप किस तरीके से उसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन अ सिंगल टाइम। इंडिविजुअल एक्सट्रैक्ट करना है तो वो मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल एक्सट्रैक्ट करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इज दिस क्लियर? तो ये जो डेटा था, यस सर। ये डेटा था आपका किसका? वी लुकअप विथ एग्जैक्ट मैच। ओके, तो वी लुकअप विथ एग्जैक्ट मैच, दिस इज योर होल डेटा और हम इसको कर देते हैं बोल्ड एंड दिस वन इज दी दिस कलर। ओके, नाउ अनदर पार्ट इज व्हाट, अब हम इस पे आते हैं। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था, वी लुकअप विथ व्हाट? अप्रोक्सीमेट मैच। अब हमें किसके साथ में देखना है? अप्रोक्सीमेट मैच के साथ में देखना है। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, हम कौन सा देख रहे हैं? अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच के साथ में देखना है। सो हाउ वी कैलकुलेट दिस अप्रोक्सीमेट मैच? सो मेरे पास एक छोटा सा टेबल मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो दिस इज माय डेटा टेबल। तो मेरे को अगर आपको ये चीज दिखानी है तो मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल में हमने बोला दीज आर मार्क्स and this is my grade. So if your marks is less than 40 या 40,
तो you are fail. If your marks is 40 to 55, you will get the D grade. And if your marks is nearby to 75, that one is C grade. If your marks is 90, then you will get B grade. If your marks is greater than 90, ठीक है, approximate 100, so you will get A grade. ठीक है जी, सिनेरियो समझ में आया? यस प्लीज रिप्लाई गाइस, आप रिप्लाई करोगे तो और अच्छे से सीखोगे। यस सर समझ में आ गया ना डेटा टेबल एग्जैक्टली बोल क्या रही है। अब मैंने आपको बोला दीज आर माय मार्क्स एंड व्हाट्स माय ग्रेड। मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर करूंगा और आपको क्या निकाल के देना है, ग्रेड आइडेंटिफाई करके देना है। क्या आइडेंटिफाई करके देना है, ग्रेड आइडेंटिफाई करके। सर इसमें तो मार्क्स में तो एक ही जगह यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक ग्रेड ले लेगा। हाँ एक ही जगह करेंगे अपन, मल्टीपल प्लेसेस पे नहीं करने वाले, राइट। सो हमने ग्रेड के लिए यहाँ पे लगाया इट्स अ वी लुकअप। तो मैंने मार्क्स वाले पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और मेरे को ये चेंज करना नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा इसको फिक्स, ठीक है। अब आपसे पूछा व्हाट्स अ टेबल एरे, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, सर टेक्स्ट करने के लिए वो जो वी लुकअप के राइट ब्रैकेट्स के अंदर लगाए वो डायरेक्टली F4 के F4 करना पड़ता है जी, सीधा F4 किया मैंने बस एक बार। ऑल्ट F4 करना पड़ता है या सीधा डायरेक्ट F4, ऑल्ट F4 से विंडो बंद हो जाएगी। ओके अब आपसे पूछा व्हाट्स योर कॉलम इंडेक्स, तो 2 ही कॉलम है, ज्यादा तो है नहीं, तो कॉलम इंडेक्स क्या दे दिया हमने 2, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले मैं एग्जैक्ट मैच पे आपको टेस्ट करके बताऊंगा, दिस इज माय एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अभी हैशटैग कहने दे रहा है रेंज, क्या होता है वो वी लुकअप में लास्ट वाला डेटा उसका रेंज लुकअप। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर रेंज लुकअप। इसका भी सिस्टम समझ लो क्योंकि ये भी काम की चीज है। ठीक है, अब मेरे पास रेंज लुकअप, रेंज लुकअप क्या है इधर, एग्जैक्ट मैच, क्या है एग्जैक्ट मैच। अब सपोज एग्जैक्ट मैच में होता क्या है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। सपोज आपने बोला आई गॉट 75 मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स आए आपके 75, तो आपका ग्रेड आ रहा है दैट इज योर व्हाट सी ग्रेड, ठीक है। अब लेकिन अगर आपने बोला मैं मार्क्स है 65, तो 65 मार्क्स आएंगे तो आपका ग्रेड क्या होना चाहिए, हाँ जी 65 मार्क्स होंगे तो ग्रेड क्या होना चाहिए आपका, एनी आइडिया? नहीं ना, सी ग्रेड, सी क्यों डी ग्रेड आना चाहिए ना, 55 to 65, 75 is D grade, 75 to 90 is C grade, 90 to 100 is B grade। ओहो गड़बड़ हो गया, चलो कोई ना, नीचे वाले में लगा के देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये कौन सा मैच होगा हमारा, अप्रोक्सीमेट मैच। तो मैंने शायद ग्रेडिंग सिस्टम गलत असाइन कर दिया, उसको अपन सही कर लेंगे अभी। अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट मैच को देखते हैं। सो वी अप्लाई द वी लुकअप, मैं थोड़ा सा फास्ट लगाऊंगा तो कि अपन थोड़ा सा टाइम यहाँ पे सेव कर सके और इजी है। अब मैंने बस इसको क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट मैच मतलब दैट इज ट्रू। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी यूज फॉल्स, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रू, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे मार्क्स है 65, सो यू विल गेट द डी ग्रेड, ठीक है। अगर आपके मार्क्स है 75 यू विल गेट द सी ग्रेड, अगर आपके मार्क्स है 89 यू विल गेट द सी ग्रेड। अच्छा यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो मेरे को यहाँ पे 90 पे ए ग्रेड देना है, ये वाला ग्रेडिंग नहीं आएगा।
ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी सी एंड बी, ठीक है, डी सी बी, ये हमारे पास आ गया। और इसमें मेरे को एक रेंज और बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपको डिजाइन करना है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। इट्स 0 एंड द ग्रेड इज F। ओके, सो दिस इज योर ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये आपके लिए इजी हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज करनी पड़ेगी, स्टार्ट फ्रॉम 90 एंड द लास्ट वन इज 25। ओ गड़बड़ हो गया ना, C25 मैंने दिया, हाँ सही है। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सही चल रहा है। अगर मेरे 96 मार्क्स आए तो ग्रेड इज A। सो यू कैन सी, जब मैं एग्जैक्ट डाल रहा हूँ तो उसको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। आपने 75 डाला तो ही आउटपुट देगा, आपने अगर 56.8 डाल दिया तो आपको आउटपुट नहीं देगा। लेकिन इस केस में हमने अगर आपने 56.8 डाल दिया तो अप्रोक्सीमेट मैच में वो आपको आउटपुट गारंटेड देगा ही देगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? जी, कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है पक्का? तो बट सर विशाल की, ये हाँ, सर एग्जैक्ट मैच में ये ऊपर में फॉल्स लगा है और नीचे में अप्रोक्सीमेट ट्रू लगा है, बट इसमें 56.8 देने के बाद इसमें नहीं आ रहा है और नीचे में आ रहा है, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे तो। देखो एग्जैक्ट मैच में वो एग्जैक्टली वही मार्किंग ढूंढ रहा है। अगर आप 55 डालोगे तो 55 आपकी टेबल में अवेलेबल है, तभी आउटपुट दे रहा है, राइट? तो ये क्या हो गया आपका एग्जैक्ट? यस मनी, यस सर, यस सर, ये आपका एग्जैक्ट हो गया। सपोज यस मनी अगर आपके 55.8 मार्क्स आ गए तो क्या यस। ये एग्जैक्ट के फॉर्म पे कहीं टेबल में अवेलेबल है? नहीं नहीं है। तो इस केस नहीं। में ये आउटपुट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ढूंढ क्या रहा है उस टेबल के अंदर 55.8, एट लेकिन यहाँ पे 56.8 इस टेबल में नहीं है। बट अगर आप बोलोगे तो उसका कौन सा रेंज आ रहा है? 55 सी से लेके 75 के बीच में, बीच में आ ठीक रहा है। है। आपका ग्रेड कहाँ चेंज हो रहा है? 75 पे। तो बिफोर 74.9 से लेके 56.1 तक, 56.0 तक आपका सारा डेटा किस में आएगा? सी ग्रेड टीम में, ठीक है। किस में आएगा? यस सी ग्रेड में। सी अगर मैंने 67 डाला, 67 इज नॉट इन माय टेबल रेंज, बट फिर भी अप्रोक्सीमेट मैचेस क्या बोलते हैं, 55 और 75 के बीच में होगा। तो मतलब कौन सा ग्रेड है 55 से जो स्टार्ट हो रहा है? दैट वन इज सी ग्रेड, सी ठीक है। अगर इसका मैं 78 मार्क्स कर दूं तो कितना आना चाहिए ग्रेड? बी। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यस विशाल, क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से हमें इन सब चीजों का निकालना है। मैंने ये पूरा नहीं निकाला, ये सब आपको करना है, ठीक है। अभी जब तक कल तक टास्क असाइन होंगे तब तक आई असाइंड यू दिस पर्टिकुलर डेटा, कि आपको ये डेटा कुछ इस तरीके से आपको प्रोसेस करके देखना है, ठीक है। 2-3 फॉर्मूलेस मैंने उसमें लगे हुए छोड़ दिए। हाँ, इसको आप प्रैक्टिस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसके केसेस बहुत रेयर केस में देखने को आपको मिलेंगे। क्लियर हुआ? Is there any doubt? नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा डेटा फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा डेटा बना रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू इंट्रोड्यूस, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को आपको इंट्रोड्यूस कराना है क्या, एच लुकअप। तो वी लुकअप समझ में आ गया। एच लुकअप और वी लुकअप में कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। हमें डेटा भी यूनिक, लुकअप वैल्यू हमेशा यूनिक चाहिए होती है, लेकिन एच लुकअप में टेबल फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ।
ओके, सो दिस इज योर होल सोल डेटा जो हमें एग्जैक्टली यहाँ पर चाहिए था। मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया। सो दीज आर माय कस्टमर आईडीज। ओके, नीचे वाला डेटा क्या है हमारा? अलग अलग चीजें हैं, जेंडर है, एज है, कंट्री है, सिटी है, कस्टमर सेगमेंट है, टेन्योर है। नाउ यू कैन सी वर्टिकल लुकअप कैसे डेटा में लगता है, जहां पर डेटा आपको कॉलम वाइज दिख रहा हो। ठीक है, वर्टिकल लुकअप कैसे डेटा में लगेगा? जहां पर डेटा आपको कैसे दिख रहा हो? कॉलम वाइज दिख रहा हो। लेकिन एच लुकअप कहाँ लगेगा? जहां पर डेटा आप रो वाइज देख पा रहे हो। तो योर कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, कंट्री, सिटी, कस्टमर सेगमेंट एंड टेन्योर मंथ्स इज योर व्हाट? रो। बट ये हेडर ही है ना, उसके आगे कस्टमर आईडी लिखी हुई है। सो दिस इज अ पोर्शन। अब मेरे को यहाँ पे बोला व्हाट्स योर कस्टमर आईडी। सो मैंने यहाँ पे दिया दिस इज माय कस्टमर आईडी। व्हाट्स माय कस्टमर आईडी? दिस इज माय कस्टमर आईडी। चलो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है। और ये मेरी कस्टमर आईडी हो गई। इस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना? रीजन मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये होती नहीं है ऐसी टेबल। बहुत रेयर केस में कभी बाई चांस आपने देख ली तो देख ली, वरना आपको ये टेबल देखने को मिलेगी तक नहीं। ठीक है, पर टेबल फॉर्मेट यही रहेगा। ऐसा टेबल फॉर्मेट हम कभी यूज नहीं कर सकते। बहुत रेयर केस होता है तो देखते हैं, वरना हम कभी नहीं देखते ऐसी टेबल फॉर्मेट। तो मैंने खुद अपने करियर में बहुत रेयर केस में देखी है। नाउ यू वांट अ कंट्री एंड यू वांट कस्टमर सेगमेंट। तो मैं दो ही चीजें निकाल रहा हूँ, ज्यादा कुछ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा। इजीली आपका काम चलता रहे इसलिए। ठीक है, सो ये हमारा डेटा हो गया एंड इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी हमारी क्लियर रहे। ओके, नाउ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द कंट्री ऑफ कस्टमर 00001। सो टेबल हमारे ऊपर वाली टेबल यूज करेंगे, तो दैट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल टेबल। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एच लुकअप। एच लुकअप इज स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल पार्ट। लुकअप वैल्यू दे दी। लुकअप वैल्यू मुझे बार बार चेंज करनी है तो मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा। व्हाट्स माय टेबल एरे? तो वी लुकअप जैसे ही है, बट इसमें बस एक छोटा सा पार्ट आपका जो है वो चेंज होगा। ये यहाँ पर ले आए एंड दिस इज योर होल डेटा। अब आपको चाहिए क्या? आई जस्ट वांट अ कंट्री। तो कंट्री तक लिया। तो वहां पर हम कॉलम काउंट कर रहे थे, यहाँ पर हमारा फोकस किस पे होगा? रो काउंट पे। तो रो इंडेक्स पूछ रहा है वो। तो कौन सी रो इंडेक्स है हमारे पास कंट्री की? 1 2 3 4th। तो 4th रो इंडेक्स में हमें डेटा ढूंढना है। यहाँ पे भी एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मैच का वही कॉन्सेप्ट है जो वी लुकअप में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे कंट्री क्या निकला है कस्टमर 001 की? बांग्लादेश। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पे तो हमने बांग्लादेश निकाल लिया। नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट बोथ द डेटा साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली कैसे लेंगे? बहुत इजी है। जैसे आपने उसका यूज किया था, किसका? वी लुकअप में, वैसे ही आप इसको यूटिलाइज करोगे। सो आई जस्ट वांट कस्टमर आईडी, कंट्री एंड कस्टमर सेगमेंट। सो मैं इस पूरे टेबल एरे को सिलेक्ट करूंगा और F4 करूंगा। मैंने सारी रो सिलेक्ट नहीं करी, लास्ट वाली छोड़ दी। दिस इज वेरी इजीएस्ट टास्क। इस तरीके से अपने काम थोड़ा सा इजी कर सकते हो। रो इंडेक्स फिर एरे में डालूंगा। तो एरे में रो इंडेक्स डालेंगे तो रो इंडेक्स नम आया। तो कंट्री इज ऑन 1 2 3 4th नंबर पे इस कंट्री, 5 6 नंबर पे योर कस्टमर सेगमेंट। तो यहाँ पे हमने डाला 4,6 curly bracket close. Now we look into the exact match और enter। तो देखो इसमें भी आपको दोनों चीजें एक साथ अवेलेबल हो जाती है, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, यहाँ पे क्लियर हुआ है ये बात? यस सर। अदरवाइज यस सर। में को आपको समझ अच्छा में आ सर, गया? सर सर क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे रो लिया 6 है ना, और कॉलम भी मेरा 6 है, तो दोनों इक्वल मतलब लास्ट तक एंड आना चाहिए, मतलब जितना लेंगे उतना ही आएगा ना इसमें, जो जो रो में हम लेंगे सर। कंट्री आपके ऊपर है टेबल एरे। आप चाहो तो पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, आप टेबल एरे पूरा नहीं सिलेक्ट करना है तो पूरा एरे भी नहीं सिलेक्ट कर सकते।
जैसे कस्टमर आईडी में 001 है तो उसमें सिर्फ बांग्लादेश दिख रहा है कंट्री में, इसके जगह क्योंकि मैंने एक ही दूसरा निकाला जो था। ओ हाँ, सो इस वाले उसमें बांग्लादेश इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी का डेटा निकाला था। ठीक है, कस्टमर 005 जो है उसका भी मेरा डेटा जो है वो बांग्लादेश से ही बिलोंग करता है, तो उसका डेटा क्या निकला मेरा, सिर्फ बांग्लादेश पे निकला है। सपोज इसका कस्टमर आईडी में चेंज कर देता हूँ, कस्टमर आईडी इज 6, एंटर करा तो देखो इंडिया आ गया, द डेटा विल बी इंडिविजुअल। सपोज आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट the customer 001 is there and customer 003, तो मैं 3 कर देता हूँ तो you can see जर्मनी और SME आ गया। तो दिस इज अ पोर्शन यू कैन यूज इट, आप बहुत आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ, कोई डाउट? नो सर, नो सर। कोई डाउट? क्लियर है पक्का? यस सर, यस ठीक सर। है, सो दिस इज योर VLOOKUP, दिस इज योर HLOOKUP, दिस इज एन इजीएस्ट वे कि इजीएस्ट वे में आप कैसे काम कर पा रहे हो। ठीक है, नाउ अभी पहले मैं कॉलम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, इसको मैं आज हटा रहा हूँ। आई वांट टू डिस्कस अबाउट इंडेक्स एंड मैच। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ पहले। ठीक है, पहले मैं इंडेक्स एंड मैच बताऊंगा, आज सिर्फ इंडेक्स मैच बताऊंगा, कल हम लोग इस पर बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट पे कैसे काम करते हैं। तो इंडेक्स एंड मैच का पहले बिहेवियर समझ लो, देन उसके बाद यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, तभी आप इस पे इजीली वर्कआउट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो दिस इज व्हाई इंडेक्स। ठीक है, बोल्ड। Okay, so now we have data. So this is my data 1. तो मैंने यहाँ पे लिखा रेड, ब्लू, येलो and green. Okay, these are my color data. ठीक है, so this one is what, मैं कलरिंग भी कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा। So what is this? This is not a red color, right? This one is the red color. So ये रेड हो गया, ये हमारा ब्लू कलर हो गया, ब्लू 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 ब्लू। This is not a blue. Let's select the blue color. This one is the blue color. Now we want to look into the yellow color. So this is a light color, not a yellow color. तो yellow color होता है ये लाइट हो गया, ये भी येलो कलर है, अच्छा वही था। ठीक है, नाउ वी लुक इनटू द ग्रीन कलर। तो मैंने सिर्फ इसको इस तरीके से आपको इसलिए दिखाया कि कौन से कलर कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इस पर वर्कआउट करके काम चला सकते हो। सो इट्स वेरी इजी, जस्ट doing some little bit fun with this data. So कलरिंग वगैरह मैंने कर दी। So let's start with this one. So मैंने बोला I want to give you index, मैं आपको इंडेक्स बताऊँ। तो मेरे पास इंडेक्स क्या है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ, दिस इज माई 1 2 3 4, सो दीज आर माई सीरियल नंबर्स, और आप इसको इंडेक्स भी समझ सकते हो। ठीक है, आप इसको क्या समझ सकते हो, इंडेक्स भी समझ सकते हो। ठीक है, now we are looking for what's the red color, what's the blue color, yellow is 3, green is 4. so suppose किसी ने आपको यहाँ पर क्या दे दिया, इंडेक्स नंबर दे दिया, क्या दे दिया, इंडेक्स नंबर, और उसने पूछा व्हाट्स योर डेटा। ठीक है, किसी ने क्या दे दिया, आपको इंडेक्स नंबर दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भैया आपका डेटा क्या है। होता है ना, बुक में अगर कोई डेटा ढूंढना है तो वो डेटा कैसे ढूंढोगे, बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। तो हमने इक्वल टू करके एक फंक्शन लगाया इंडेक्स। कौन सा फंक्शन लगाया, इंडेक्स।
तो देखो इसमें नीचे जो इंडेक्स है रेफरेंस वाला, आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन दिस, मैंने कभी यूज नहीं करा और आपको भी यूज केस नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। बट फिर भी हम देख लेंगे इसको, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, फिर भी हम देख लेंगे बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग इन दिस पार्ट, तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो मेरे से पहले पूछो व्हाट्स योर एरे। तो मेरा एरे क्या है, दिस इज माय कंप्लीट एरे, आई एम सॉरी, दिस इज माय कंप्लीट एरे। सो आपको पता है जब भी एरे या रेंज कुछ भी देते हैं तो हम उसको फिक्स कर देते हैं। क्यों फिक्स कर देते हैं? ताकि हमें कुछ और उस पर वर्कआउट ना करना पड़े, मतलब चेंजेस ना हो, ड्रैग करे या कुछ भी करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा रो नंबर, व्हाट्स योर रो नंबर। तो मुझे तो नहीं पता, मैंने बोला कि भाई जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के नीचे जो भी रो नंबर आएगा उसको हम डेटा निकालेंगे, उसको भी हम फिक्स कर देते क्योंकि हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, अभी तो कुछ भी नहीं है तो उसने पूरा डेटा उठा के दे दिया। अगर मैंने यहाँ पे 3 दे दिया और एंटर करा तो देखो डेटा क्या दे रहा है, येलो। इफ आई एंटर 0 तो the whole data will be there. If I enter 8 तो this is called an reference error. What is a reference error? कि भैया आपका डेटा तो मैच कर ही नहीं रहा, इसलिए तो रेफरेंस एरर आ रही है। If I enter 6 you can see that. अच्छा आपने एक चीज देखी, if I enter 0 तो ये पूरा डेटा देगा हमेशा, ठीक है, क्या देगा, पूरा डेटा देगा, इस पर ध्यान देना। और उसके अलावा कुछ भी इंडेक्स देते तो उस इंडेक्स पर जो डेटा अवेलेबल होगा सिर्फ वो डेटा देगा। दिस इज अ रेड, this is a blue, if I this is yellow, and if I enter 4 this is what, green। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर आपको। ओके ग्रेट। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा इजी है, टफ नहीं है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इंडेक्स फंक्शन बेसिकली क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ओनली, ठीक है। क्या करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, extract the value, okay, so this is the point, okay। Now another portion is what की, हेलो हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, जस्ट मैं हाँ जी, पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने इंडेक्स का जो मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला था ये लगाया हमने, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसमें जो हमारे पास आया वो एरे, एरेटेबल एरे का जो आया प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है। करेक्ट। तो इसमें केवल हमने डेटा 1 ही क्यों एरे में लिया, मतलब पूरा टेबल क्यों नहीं लिया हमने? मैंने सिर्फ डेटा 1 वाला डेटा लिया, राइट, हाँ हाँ मैंने और क्वेश्चन लिया बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन ओनली रो वाइज। आप देखोगे मैंने सिर्फ रो इंडेक्स नंबर बताया उसको, 4 3 2, ये रो वाइज था। अब मैं जो दूसरा आपको बताने वाला हूँ, जो आप पूछ रहे हो उसी का आंसर है ये ठीक है। ओके तो आप ओके दूसरा वाला एक बार देखो। सो नाउ मेरे पास एक डेटा 1 है, एक मेरे पास डेटा 2 है। यहाँ ऊपर वाले में जो डेटा आप देख रहे थे वो कैसे देख रहे हो, वो रो वाइज देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये इंडेक्स कैसे आ रही है, पहले यहाँ बना लेते हैं। राहुल जो है उसने मेरे पास से पार्ले जी लिया, जी फॉर जीनियस। रोहित जो है उसने मेरे से टाइगर वाला बिस्किट लिया, और अरुण जो है उसने मुझसे चोकोस लिया, ठीक है। और टीना जो है उसने मुझसे कैंडी ली, ठीक है। सो दिस इज माय डेटा, दीज आर माय नेम एंड दीज आर माय प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा डेटा फॉर्मेशन बना लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा मेरा विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगा, हमें मजा भी आएगा। ऊपर वाले डेटा को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और हम ये डेटा उठा के कहीं और ले चलते हैं। इसको यहाँ से कट करते हैं, इधर बना लेते हैं, ठीक है जी। इसको कलरिंग दे देते हैं, दिस इज द कलर एंड
बोल्ड भी कर देते हैं, हेडर का। अब विशाल यहाँ पे समझना, मैंने यहाँ पे दिया व्हाट्स योर कॉलम, मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर रो, थोड़ा सा उल्टा हो गया, मेरे को पहले रो लिखना है क्योंकि एज पर द स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिख दिया था, मैं उसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दिस इज अ रो। ओके, सो दिस इज माय डेटा, तो इस डेटा के बेसिस पे हम निकालेंगे। ओके, और दिस इज माय आउटपुट वैल्यू, दिस इज व्हाट आउटपुट वैल्यू। ठीक है, अब इसको बोल्ड करता हूँ एंड इसको कलरिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया ना। अब देखो विशाल कि यहाँ पर हमारे पास कितना डेटा है, हमारे पास दो, मतलब कि जैसे कि दो डेटा हाँ, है। दो डेटा है ना हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं कोई पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे पिकअप करवाता हूँ, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया इंडेक्स। ठीक है, अच्छा मैंने कोई रो नंबर कॉलम नंबर नहीं दिया, मैंने बोला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का आउटपुट वैल्यू क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सेकंड रो Yes. कॉलम लेकिन मैं फर्स्ट। इसमें टेबल एरे आपको बता दें, तो दिस इज माय टेबल एरे जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है ना, सिर्फ उसी के डेटा के बेसिस पे आपको चूज करना है, व्हाट्स माय सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो सेकंड रो रोहित हो गया और फर्स्ट कॉलम, सेकंड यस, सेकंड कॉलम टाइगर हो गया। सेकंड कॉलम कहां से हो गया? मेरा डेटा मैंने आपसे क्या पूछा, रो इज माय 2 एंड द कॉलम इज माय 1, तो व्हाट्स रो माय आउटपुट वैल्यू? रो तो अकॉर्डिंग रो जो हो गया वो मतलब कि हो गया हमारा रोहित, ठीक है, और कॉलम हाँ, कॉलम हो गया हमारा ये प्रोडक्ट जो है हमारा। ना ना, पर- तो देखो ना, पार्ले जी सर, दिस इज एन एक्सेल, सो ये वाला जो है ये क्या है हमारा, जो मैंने अभी सिलेक्ट करा, देखो ये वाला, ये क्या है मेरा कॉलम है, कौन सा कॉलम है? पहला। और प्रोडक्ट कौन सा कॉलम हुआ? दूसरा। तो मैंने क्या बोला, सेकंड रो, तो सेकंड रो कौन सी हो गई? ये वाली। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया? रोहित, तो आउटपुट वैल्यू क्या होगी इसकी? रोहित। ओके, तो मैंने यहाँ पे करा इंडेक्स, सो मेरा एरे क्या है? ये पूरा एरे हुआ, कौन सा? ये वाला। ठीक है, इसको करेंगे हम F4। अब उसने पूछा व्हाट्स योर रो नंबर, सो दिस इज माय रो नंबर इज व्हाट? 2। फिर उसने लास्ट में कॉलम, पिछले वाले में मेरे पास ऑप्शनल था ना कॉलम, देखो ऑप्शनल है कॉलम नंबर, तो मैंने इसको कॉलम नंबर और दे दिया, व्हाट्स माय कॉलम नंबर इज व्हाट? कॉलम नंबर क्या है मेरा? 1 है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एंटर। तो देखो आउटपुट वैल्यू क्या आई? रोहित आई। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैंने रो 3 कर दी और कॉलम 2 कर दिया, तो आउटपुट वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ जी विशाल। रो 3 कॉलम, कॉलम नंबर इज 2, आउटपुट वैल्यू इज व्हाट? रो तो सर अगर देखें तो अरुण रो तीसरा रो हो गया हमारा। करेक्ट। हाँ, लेकिन सर कॉलम मुझे ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मेरे को अरे ना। कॉलम ये हुआ है ना भाई, नेम इज योर फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट इज योर सेकंड कॉलम, हम्म। तो आउटपुट वैल्यू क्या आएगी? अरुण, सर समझ गया। चौकोस आएगा ना। चौकोज नहीं, मतलब कि कॉलम, हाँ चौकोज हो गया, ठीक है। समझ अच्छा गया। मेरे को ये बताओ, हम्म। सेकंड वन इज सेकंड दिस एंड फोर्थ दिस, व्हाट्स द आउटपुट? सेकंड ये हो गया, कैंडी हो जाएगा ये।
क्यों? सेकंड रो रोहित हो गया हमारा, हाँ, और कॉलम टाइगर हो जाएगा। कॉलम कैसे देख रहे हो? कॉलम सर ऐसे देख रहा हूँ मैं, ये प्रोडक्ट को। हाँ, तो कॉलम नंबर मैंने क्या दिया है? 4। क्या हमारे पास चौथा कॉलम है? 1 2 3 4। कैंडी सर होगा। कैंडी है ना सर? अरे भाई आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो रो और कॉलम में। रो हॉरिजेंटल होती है, कॉलम वर्टिकल होते हैं। मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉलम है। आप कैंडी को रो काउंट करने की जगह अब सब कॉलम काउंट कर बस रहे यार हो। समझ में आ गया आप। आ गया? कॉलम है वर्टिकल ही में नहीं चौथा कंफ्यूजन हो हमारे पास। गया। यस यस चौथा यस। कॉलम है हमारे पास? नहीं है। तो चौथा कॉलम अगर नहीं। जब कोई चीज नहीं होती तो रेफरेंसेस जो होता है वो क्या होता है? रेफरेंस एरर देता है। यस। समझ में तो आया? सर हम लोग कॉलम को इस तरह से, जैसे लाइन से रो में वर्टिकल में ना 1 2 3 4 5 ऐसे करके देख रहे थे तो हाँ कंफ्यूजन हो रहा था। मैं आप समझ गया। समझ आप आए। लोग है ना, जो रो काउंट करनी चाहिए आप उसको कॉलम में देख रहे हो। सर जो हम देख रहे हैं वैसे पार्ले जी 1 कॉलम, टाइगर 2 ऐसे करके चेक कर रहे हैं। हाँ, वो गलत देख रहे हो ना आप, डेटा गलत देख रहे हो। अब जैसे वो कि अगर पार्ले इज फर्स्ट रो, टाइगर इज सेकंड रो, चौकोज इज थर्ड रो। रो है हमारे, ठीक। थोड़े ना हुआ ये, रो ही तो हुई, ये रो ही तो है। हाँ सर, हाँ ये समझे? रो है, हाँ है रो है। ये कॉलम हुआ ना। हाँ। समझ गए? मैं सर अगर समझ गया था। यहाँ पर डेटा कॉलम गलत देख रहे हो लोग। अगर यहाँ पे कॉलम 3 करते हैं तो तो अभी रेफरेंस एरर आएगा तो भी क्योंकि 2 ही रेफरेंस कॉलम आ रहा है। हमारे पास। ठीक है, समझ गया सर, अगर समझ। मैं कॉलम नंबर 1 कर देता हूँ तो क्या आना चाहिए? फिर तो नेम आ जाएगा, फिर हमारे पास ये 1 कॉलम रोहित ही आ जाएगा फिर तो हमारा। रोहित आएगा। करेक्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, डेटा आपका सही चलेगा, फॉर्मूला आपका सही चलेगा, सब कुछ आप सही लगा लोगे। अगर इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन द रो एंड कॉलम तो फिर एक्सेल गया पूरा। ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो इंडेक्स करता क्या है? इंडेक्स का बिहेवियर समझ में आया? इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स जो है बेसिकली जो आपने बताया, जैसे कि उसके जो हमारा रो होता है उसके अगेंस्ट में जो डेटा होता है वो फेच करता है ये। तो इंडेक्स बेसिकली करता क्या है? सिर्फ वैल्यू निकाल के देता है। अगर मैं सारी कहानी छोड़ दूं कैसे निकालता है वो नहीं देखूं, तो इंडेक्स अपन को क्या दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दे रहा है। राइट? है ना? लेट्स कनेक्ट विद द मैच। मैच क्या करेगा? तो सपोज मैंने बोला आई हैव डेटा, नाउ फाइंड आउट द पोजीशन। ठीक है? मैंने आपको क्या बोला? मेरे पास डेटा है, अब आप क्या निकाल के दो मुझे? पोजीशन निकाल के दो। ठीक है? अब मैंने आपको डेटा क्या दे दिया? सपोज डेटा इज वाई येलो। ओके जी? अब मैंने आपको बोला व्हाट्स योर पोजीशन। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए वी आर यूजिंग व्हाट? मैच। मैच आपको हमेशा क्या देता है? क्या देता है हमेशा? पोजीशन निकाल के देता है, नंबर देगा वो। क्या देगा मैच? सिर्फ पोजीशन नंबर आपको निकाल के देगा। ठीक है? मैच क्या दे रहा है आपको? पोजीशन नंबर निकाल के दे रहा है। कैसे देगा? हमने लगाया है यहाँ पे मैच। ठीक है? मैच में व्हाट्स योर लुकअप वैल्यू? इट्स येलो। येलो की पोजीशन क्या है? लुकअप एरे। मतलब किस में ढूंढना है लुकअप वैल्यू? इस पर्टिकुलर एरे के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया अभी। ठीक है? इसको भी कर देंगे F4। और येलो कौन सी पोजीशन पे है? जी, येलो 3 कौन सी पोजीशन पे है? 3 3। पोजीशन, 3। 3 पे। ठीक है? मैच टाइप हम रखेंगे एग्जैक्ट मैच। ओके? हम करेंगे, देखो पोजीशन कितनी आई? 3। 3।
अब इसमें डेटा कुछ भी चेंज कर दो। डेटा चेंज करने का मेरा मतलब क्या है, लाइक सपोज मैंने यहाँ से ग्रीन उठाया और येलो की जगह मैं क्या पेस्ट कर दूं, ग्रीन। ग्रीन की पोजीशन क्या है, 4। 4। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ मैच सर। सिर्फ रो पोजीशन निकाल के देता है, ये ध्यान रखना। मैच हमेशा क्या निकाल के देता है, रो रो पोजीशन। पोजीशन निकाल के देता है। कॉलम के बेसिस पे पोजीशन नहीं निकालता, सिर्फ रो नंबर निकाल के देगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ आपको मैच, क्योंकि इसमें पॉसिबल है नहीं। पॉसिबिलिटी का है, सिर्फ इसी वाले डेटा के अंदर है। इसको एक डिप एक डाउन और कर देता हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी क्लियर है। पॉसिबिलिटी का है, पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है और कहीं नहीं है। क्लियर हुआ? सर हाँ जी, कोई जी ये डाउट? वाला क्लियर, नहीं कोई डाउट। कोई डाउट नहीं है ना? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इसी में डाउट आते हैं, इसमें अगर डाउट नहीं आ रहा है तो मैं डेटा घुमाना स्टार्ट करूंगा अभी धीरे धीरे। हाँ सर, हाँ तब और अभी डेटा क्लियर हो। घुमाऊंगा तभी आपको थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत अलग अलग तरीके से पूछूंगा। ये तो मैंने वो बताया, दीज आर द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोले तो ये वो चीजें हैं जो ऐसे ही होती है। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे लगाया जाता है। हाँ, इसको देखने के तरीके कुछ अलग भी हो सकते हैं, ठीक है जी? तो पहला टास्क तो आपके पास ये है कि एक बार आप इसको दोबारा बना के देख लेना अपने एंड से, ताकि आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए। और जब बना के देखोगे देन यू विल रियलाइज कि हाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो इंडेक्स मैच को भी आपको ऐसे ही देखना है। अभी मैंने रिवर्स वाला पोर्शन नहीं बताया, रिवर्स वाला पोर्शन में अभी बताऊंगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी अभी करूंगा, अभी बहुत इजी मोड पे हो। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और हर पैरामीटर्स के मतलब समझ लेना। जो लुकअप वी लुकअप पे फोकस ज्यादा करना है आपको। ओके, क्लियर है? ठीक है सर। तो ये फाइल मैं लुकअप एंड रेफरेंसेस से ही चलाऊंगा और कल भी मैं इसी फाइल पे आगे बढ़ूंगा, सेम फाइल के ऊपर। ओके, तो दिस फाइल इज बेसिकली रिलेटेड टू लुकअप एंड रेफरेंसेस। तो ये फाइल मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। सर क्लास